जय मसीह के सभी को यीशु का अनुग्रह चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यरीहो की दीवारों के पतन से हमें कितने और कौन से सबक मिलते हैं। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे बाइबल की ओर से यहोशू उसका 6वां अध्याय उसका पहला वचन। यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। उसी अध्याय का हम 4था और 5वां वचन देखेंगे। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। उसी अध्याय का हम 20वां वचन देखेंगे। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। हालेलुया। हम देखेंगे कि हमें पहला सबक कौन सा मिलता है। परमेश्वर का अनुसरण करें, भले ही यात्रा असंभव या अप्रत्याशित लगे। यहोशू और इजरायली जिस चीज का सामना कर रहे थे शायद असंभव था, फिर भी उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करके उन कामों को करने की कोशिश की। हर एक विश्वासी निश्चित हो सकता है कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए कहा उसे वो जरूर पूरा करेगा। इसलिए हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है। हालेलुया। आइए हम दूसरा सबक सीखते हैं कि क्या है। आइए हम दूसरा सबक देखते हैं। जब हम सुनते हैं तो हम परमेश्वर को हमसे बातें करते हुए सुन सकते हैं। यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से बातें की और यहोशू ने उन बातों को सुन लिया। उसने परमेश्वर की बातें सुनने और उसका निर्देश लेने के लिए समय लिया और परमेश्वर की बातों को स्पष्ट रूप से सुनकर आगे क्या करना है उसकी तैयारी की। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमें प्रार्थना में समय बिताना, वचन पढ़ना, शांत रहना चाहिए और फिर हम परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हालेलुया। तो हम अभी देखेंगे तीसरा सबक हमें कौन सा मिलता है। ईश्वर उद्देश्यपूर्ण है, आकस्मिक नहीं। परमेश्वर ने यहोशू और उसकी सेना को पहले ही शहर पर धावा बोलने का निर्देश नहीं दिया। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक कामों के लिए पहले ही योजना तैयार रखता है और उस व्यक्ति को तैयार करता है। परमेश्वर हर परिस्थितियों में हर एक व्यक्ति का अच्छाई करेगा। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर कोई काम उद्देश्य पूर्ण करता है। हम जो भी काम करें उसमें भी उद्देश्य होना जरूरी है। हम देखेंगे रोमियो उसका 8वां अध्याय उसका 28 वचन। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। आमीन। हम देखेंगे चौथा सबक हमें क्या मिलता है। परिणाम तुरंत नहीं हो सकता, इसलिए प्रभु की प्रतीक्षा करते रहो। इजरायली तैयार थे तब यहोवा ने उन्हें धावा बोलने की अनुमति नहीं दी। उन्हें 7 दिन तक इंतजार करना पड़ा। पहले उन्होंने उस शहर का भेद लिया और परमेश्वर की आगे बढ़ने की प्रतीक्षा में रहे। प्रभु की प्रतीक्षा करने से हमारा विश्वास गहरा होता है। जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर की बात जोड़ते हैं तो परमेश्वर निश्चित रूप से हमें बदल देंगे और नवीनीकृत कर देंगे। हालेलुया। हम देखेंगे 5वां सबक हमें कौन सा मिलता है। हम अपने आप में पर्याप्त नहीं है, हमें परमेश्वर की जरूरत है। इजरायली लाखों बार यरीहो की दीवारों के चारों ओर चक्कर लगा सकते थे और वो तब तक चिल्ला सकते थे जब तक उनकी आवाज बंद न हो जाए, लेकिन परमेश्वर की शक्ति के बिना यरीहो की दीवारें कभी नहीं गिरती। हम पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हैं। हमें शैतान से लड़ने, दूसरों से प्रेम करने, बाधाओं पर काबू पाने के लिए हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। हालेलुया। हम देखेंगे 6वां सबक हमें कौन सा मिलता है। हम वचन की ओर से देखेंगे लूका उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन। परंतु धन्य वे है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। हम देखेंगे हमें 6वां सबक कौन सा मिलता है।
परमेश्वर की आज्ञाकारिता मायने रखती है। यदि इजरायलियों ने यहोशू से जो परमेश्वर ने कहा था उन बातों को न मानते हुए अगर यरीहो की दीवार तोड़ने की कोशिश करते तो वो दीवार गिरती ही नहीं। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना जरूरी है। अपने तरीकों के बजाय परमेश्वर के तरीकों के अनुसार हमें जीना है और कोई भी काम करना है वो परमेश्वर के अनुसार। हालेलुया। तो हम बढ़ेंगे लास्ट 7वां सबक। परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है वह उसे पूरा भी करेगा। परमेश्वर का कोई भी किया हुआ वादा खाली नहीं जाता। हमें इंतजार करना है, हमें कोई भी काम करने के लिए उतावली नहीं दिखानी है। परमेश्वर अपने समय पर अपना वादा, अपनी प्रतिज्ञा पूरा करता है। हालेलुया। तो हमारे आज के वीडियो के जो थे वो 7 सबक थे और यही 7 सबक जो है वो हमें यहोशू के किताब से मिलते हैं। हालेलुया। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। प्रभु आप सभी को आशीष करे। शालोम।